हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है सौतेला बाप। सुमित की शादी सोनम से हुई तो उसे विरासत में 2 बच्चे भी मिले, नीता और सुनीता। लेकिन सौतेले पिता को लेकर नीता और सुनीता के मन में बहुत सी शंकाएं थी। नीता, तुम बताओ, तुम्हें ये नए पापा कैसे लगे? सुनीता, मुझे तो ये नए पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। पता नहीं माँ को क्या जरूरत पड़ी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हम पूरी जिंदगी बिना पिता के भी रह सकते थे। अरे बहन, क्या बताऊं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आए ये नए पापा। मेरा भी यही हाल है। ये आदमी कभी भी हमारे पिता की जगह नहीं ले सकता। दूर खड़ी नीता और सुनीता की माँ ये सब सुन रही थी। उनकी माँ सोनम उनसे आकर कहती है, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। मुझे तुम दोनों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। मैं समझ सकती हूँ, ऐसे ही किसी भी आदमी को अपना पिता मान लेना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरा यकीन करो, सुमित बाकी सबसे अलग है। यही वजह है कि मैंने उनके साथ शादी का फैसला लिया था। और तो और मैंने ये फैसला तुम दोनों से पूछकर ही तो लिया था। खैर, बात आई गई हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे नीता और सुनीता, कहाँ हो बच्चों? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे क्या हो गया अंकल, ऐसे क्यों चीख रहे हो? आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो, पता नहीं क्या ले आए। पूरा घर ही सर पे उठा लिया है आपने। आपने तो हद ही मचा रखी है अंकल। पता नहीं ऐसा क्या ले आए। अलादीन का चिराग ले आए हैं क्या हमारे लिए? सुबह सुबह इतनी अच्छी नींद आ रही थी, इतनी जल्दी उठा दिया आपने हमें। तभी सोनम बोलती है, नीता और सुनीता, ये क्या ढंग है अपने पिता से बात करने का? मैंने तुम्हें यही तमीज सिखाई है, अपने पिता से ढंग से बात किया करो। अरे ठीक है, समझ जाएंगी धीरे धीरे। अपनी ही तो बेटियां हैं, और मेरे सामने मेरी बेटियों को डांटा मत करो। आपने ही तो सर पे चढ़ा रखा है इन दोनों को। मेरी तो ये एक भी नहीं सुनती। अभी 10वीं और 12वीं में तो है ये दोनों, लेकिन नहीं, इनको तो अभी से ही अपनी चलानी है। आपने ही दिमाग खराब कर रखा है इनका। अरे छोड़ो भी सोनम, अभी बच्चियां ही तो हैं दोनों, और वैसे भी दोनों अपनी ही बेटी हैं। समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटियां इतनी बदतमीज निकलेंगी। दूसरे दिन दोपहर में जब नीता घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। अरे क्या हो गया नीता, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? वो क्या है ना माँ, दूसरे गांव के कल्लू ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। बहुत बदतमीजी की उसने मेरे साथ। अच्छा नीता, तू मत सुना कर उसकी बात। सीधे स्कूल जाया कर और वहां से सीधे घर आ जाया कर। किसी की बात पर ध्यान मत दिया कर। अगले दिन नीता जब घर आई तो वो बहुत खुश थी। अब आज क्या हो गया, अचानक इतनी खुश दिख रही है? अरे पूछ मत माँ, कल जिस कल्लू ने मुझे छेड़ा था ना, आज पुलिस ने उसे बीच सड़क पर मुर्गा बनाया। अच्छा, कर दी होगी उसकी किसी ने कंप्लेन। वैसे भी जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। हाँ वो तो है ही माँ। चल, अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। कल मुहा बड़ा बदतमीज था। चल चल, अब गाली गलौज बंद कर, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ और खाना खा ले। अंकल नहीं दिख रहे हैं आज, कहीं गए हैं क्या? अरे वो काम पर गए हैं, और वैसे भी तुझे उनकी क्यों फिक्र हो रही है आज? वो तो तेरे सौतेले बाप है ना।
अरे माँ, वो तो मैंने यूं ही पूछ लिया, और वैसे भी मुझे उस आदमी से कोई मतलब नहीं है। अगले दिन सुमित, नीता और सुनीता, कहाँ हो तुम? तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अंकल, हमारी चिंता तो आप मत ही करो, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, और ज्यादा नीता सुनीता किया तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखना, समझ में आया? अरे, ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? और तुम दोनों हमेशा मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? क्योंकि आप हमारे सौतेले पिता हैं इसीलिए, और हमें आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इधर नीता को कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। माँ, कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, तो सोच रही हूँ पढ़ाई छोड़ दूँ। अरे नीता, क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ेगी? मैं देखती हूँ कुछ। अरे माँ, आगे पढ़ने का मेरा वैसे भी मन नहीं है, तो फीस के पैसे का इंतज़ाम क्यों करना? अरे बेटा, तू परेशान मत हो, मैंने वैसे भी सिलाई करके थोड़े पैसे अलग किए हैं, वो मैं तुझे दे दूंगी, तू फीस भर देना। ठीक है माँ, अभी तो मैं आपसे ये पैसे ले लूँगी, लेकिन जब मैं कमाने लगूंगी तब आपको मुझसे ये पैसे वापस लेने पड़ेंगे। अरे ठीक है बाबा, ले लूँगी, अभी तो तू मुझसे ये पैसे ले ले और फीस भर दे। नीता ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और सुनीता भी अगली क्लास में पढ़ने लगी, लेकिन दोनों के मन में अपने सौतेले पिता के प्रति प्यार अब भी नहीं था। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। एक दिन अचानक सुमित की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में नीता अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम उस आदमी के लिए क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी वो आदमी मरता है तो मर जाने दो ना। हाँ माँ, दीदी एकदम सही कह रही है, पता नहीं आपने उस आदमी को हमारे सर पे क्यों बिठा रखा है, हमें उस आदमी की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो तुम लोग, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो तुम लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगी। कल मरे तो आज मर जाए वो, हमें क्या इससे, हमें वैसे भी खुद को माफ भी नहीं करना है। ये सब सुनकर सोनम को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। सोनम गुस्से में कहती है, तुम्हें पता है उस आदमी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? उस दिन जब तुम दोनों रोते हुए घर आई थी ना, तब तुम्हारे बाप ने ही उस कल्लू को सजा दिलवाई थी। इतना ही नहीं नीता, तुम्हारे कॉलेज की फीस भी उसी आदमी ने भरी थी। इतना ही नहीं, उस आदमी ने तो अपनी पूरी जायदाद भी तुम दोनों के नाम कर दी है, ताकि तुम दोनों सुखी रह सको, तुम पर कोई भी परेशानी ना आए। ये सब सुनकर नीता और सुनीता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके पति को नहीं बचा पाए। नीता और सुनीता को अपनी गलती का एहसास तो हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीता, सुनीता और सोनम तीनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन सौतेले पिता का प्यार पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था। सुमित ने सौतेला पिता होते हुए भी अपनी बेटियों को सगे पिता जैसा ही प्यार किया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। कौन है?